नमस्कार सभी मेरे प्यारे साथियों को। हमारे इस YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें। रेड कलर का जो बटन दिख रहा है नीचे उसको दबा लें और जो घंटी दिख रही है उस घंटी को क्लिक कर लें। जो भी वीडियो मैं डालूँगा तो उसकी जानकारी आपको निश्चित तौर पर प्राप्त हो जाएगी। बहुत से हमारे जो छात्र हैं वो वीडियो देखते हैं, ना तो वीडियो को लाइक करते हैं और ना उसको चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बस देख के चले जाते हैं। तो आपसे मैंने कुछ पैसे तो मांगे नहीं, बस आपको ये चैनल सब्सक्राइब करने का बोल रहा हूँ और बस यही दरख्वास्त है मेरी। और आपको ये निःशुल्क जो कंटेंट उपलब्ध करवा रहा हूँ आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण कारगर सिद्ध होगा। और 12वीं कक्षा का ये जो मॉडल पेपर सीरीज़ का पहला वीडियो मैं आज आपके बीच ला रहा हूँ। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को लाइक कर दिया करें, क्योंकि आप लाइक नहीं करते हो चैनल को। तो लाइक नहीं करने से क्या होता है कि जो यूट्यूब जो है वो क्या चैनल की रैंकिंग करता है, तो आप लाइक नहीं करते हो तो चैनल की रैंकिंग नीचे गिरती है। तो इस वजह से क्या है, महत्वपूर्ण वीडियो है जो आगे तक जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनके पास नहीं पहुंच पाता है। तो सबसे पहले मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि चैनल को लाइक कर ले। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारा पहला मॉडल पेपर सीरीज़ का उस पर हम चर्चा करेंगे। उसका नाम है शीत युद्ध का दौर। आपकी जो राजनीति विज्ञान का जो शीत युद्ध का दौर नाम का एक पाठ है, आपको पता होना चाहिए। नहीं है ये भी पता है आपको, मेरे हिसाब से आपने कुछ तो पढ़ा ही होगा। तो इस पाठ में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करूंगा जिससे कि आप लाभान्वित हो और पेपर में सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएंगे। आप निश्चित तौर से इनको पढ़ें और नोट डाउन करते जाएं और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उस चीज़ों को कंठस्थ करते जाएं। तो हमारा पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था ये। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हुआ था, आपको पता होना चाहिए। दूसरा विश्व युद्ध जिसने क्या विश्व की एक नई दिशा दी, और दूसरे विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियाँ उभरी जिसमें एक का नाम संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ जिसको यूएसएसआर भी बोलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत कौन सी दो महाशक्तियाँ उभर के सामने आई? तो ये नीचे आपने देख रहे होंगे तीसरे प्रश्न में, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसएसआर। दोनों में क्या अंतर है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं पहले। संयुक्त राज्य अमेरिका और जो हमारे ब्रश ले लिया, देखो यूएसए और यूएसएसआर ये एक संगठन या दो संगठन थे। जो द्वितीय विश्व जब समाप्त हुआ तो दो महाशक्तियाँ उभरी थी। एक का नाम यूएसएस था जो अमेरिका का गुट था, दूसरा यूएसएसआर का गुट था। अब यूएसएसआर का नाम अब सोवियत रूस, जो पहले सोवियत संघ था उसका नाम अब रूस हो गया है। रूस जो कि एशिया महाद्वीप में आपने देखा होगा ऊपरी साइड जो देश है, जो उत्तरी साइड वो रूस है और इसकी राजधानी मॉस्को है। तो ये तो हो गई दो महाशक्तियों की बात। चौथा प्रश्न है, शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? क्यूबा का मिसाइल संकट आपको पता होना चाहिए। क्यूबा एक जगह की नाम है, जो जगह है उसका नाम क्यूबा है। क्यूबा में एक मिसाइल का जो दोनों के बीच में मिसाइल लॉन्च करने का जो टकराव हुआ था वो क्यूबा मिसाइल संकट माना जाता है। ये एक चरम बिंदु था शीत युद्ध का। आपको पता होना चाहिए शीत युद्ध कोई युद्ध नहीं था, ये एक युद्ध होने की प्रक्रिया थी, एक युद्ध होने की एक चरम सीमा थी जिसमें दोनों शक्तियाँ दोनों युद्ध करने के लिए एक स्थिति में पास आए, पर युद्ध हुआ नहीं। दोनों स्थितियों में दोनों मतलब पास पास आए दोनों देश। यहाँ से यूएसए, यहाँ से यूएसएसआर, ये दोनों युद्ध करने के लिए पास में आए। टकराव की स्थितियाँ बनी, मन मुटाव की स्थितियाँ बनी। यहाँ पर भी सैनिक तैनात किए गए, यहाँ पर भी सैनिक तैनात किए गए। यहाँ पर भी परमाणु हथियार का परीक्षण हुआ, यहाँ पर भी परमाणु हथियार का परीक्षण हुआ। यहाँ पर भी मिसाइल लॉन्च की, यहाँ पर भी मिसाइलों को लॉन्च, दोनों जगह मिसाइलों को लॉन्च। दोनों युद्ध के एकदम निकट आ गई पर दोनों के बीच में युद्ध नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है, युद्ध होने की स्थिति अब जरूर बनी पर युद्ध हुआ नहीं, तो इसी को शीत युद्ध बोलते हैं और अंग्रेजी में इसको कोल्ड वॉर बोलते हैं।
मित्र राष्ट्रों की अगुवाई वाले देश कौन कौन से थे? तो इसमें अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस थे, ये मित्र राष्ट्र थे। उसके बाद में धुरी राष्ट्र, ये प्रथम विश्व युद्ध की बात है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या था कि उस टाइम अमेरिका के साथ में था यूएसएसआर, पहले प्रथम विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं हम। मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्रों के नाम बताइए। धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान थे। ये सॉरी दूसरे विश्व युद्ध की बात है, फर्स्ट नहीं है, सेकंड विश्व युद्ध की बात चल रही है, सेकंड, ठीक है ना, फर्स्ट नहीं है, सेकंड है। अमेरिकी नेतृत्व वाले पश्चिमी गठबंधन की विचारधारा क्या थी? वो पूंजीवादी था। पूंजीवादी का मतलब है जहाँ पर पूंजी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है उसको पूंजीवाद बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए जो यूएसएसआर है वो समाजवाद पर काम करता है, समाजवाद। और जो यूएसएसआर है, जो यूएसए है, जो अमेरिका है, वो पूंजीवाद पर काम करता है। वो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार, पूंजी, आयात निर्यात पर ज़्यादा फोकस करता है। अगस्त 1945 में जापान ने किन किन शहरों पर परमाणु बम गिरवाए थे? तो आपको पता होना चाहिए, हिरोशिमा और नागासाकी। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना कब हुई? नाटो की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, नाटो की नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 1949 को। ये तारीख आपको पता होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये आपने नीचे देख लिया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्सा संधि की स्थापना का मुख्य कारण था? इसको वार्सा संधि बोलते हैं, वार्सा पैक्ट भी बोलते हैं, वार्सा पैक्ट, वार्सा पैक्ट। ये मुख्य रूप से यूएसएसआर की एक पॉलिसी का नाम है, वार्सा पैक्ट पॉलिसी बोल दो, उसको एक संगठन बोल दो। वार्सा संधि की स्थापना मुख्य कारण नाटो पर सम्मिलित देशों को यूरोप में मुकाबला करना था। इसका मुख्य काम क्या था? जो नाटो था, नाटो जो अमेरिका गुट का जो संगठन था, उससे मुकाबला करने के लिए यूएसएसआर वालों ने क्या किया, एक वार्सा पैक्ट की स्थापना की, वार्सा पैक्ट। सीएटो का विस्तृत रूप लिखिए। सीएटो की फुल फॉर्म पूछ रहा है तो साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये नीचे अंग्रेजी में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं इसको, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मार्शल योजना से आप क्या समझते हैं? अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन हेतु जबरदस्त सहायता करी, वे मार्शल योजना के नाम से जानी जाती है। मार्शल योजना से आप क्या समझते हैं? मार्शल योजना से मतलब जो पुनर्गठन, जो अर्थव्यवस्था में जिसने नई क्रांति ला दी, अर्थव्यवस्था में नई क्रांति ला दी, व्यापार में बहुत ही उन्नति की, जिसको मार्शल योजना, एक मार्शल नाम के व्यक्ति थे, उनके नाम से क्या उन्होंने क्या क्रांति में महत्वपूर्ण, अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान निभाया, तो इनके नाम से क्या ये मार्शल योजना चालू गई थी। अब मार्शल योजना भारत में भी लागू की गई है, आपको पता होना चाहिए। दूसरी तीसरी योजना में मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें शुरुआत में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। एनपीटी, एलटीबीटी, इनकी फुल फॉर्म पूछिए, पूरा नाम पूछा है तो एनपीटी परमाणु अप्रसार संधि, तो एनपीटी का नॉन प्रोफेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, और एलटीबीटी की लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी, ये दोनों की फुल फॉर्म में आप पढ़ सकते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे? गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक क्वामे नक्रुमा थे, बहुत ही महत्वपूर्ण, ये एक सीधा क्वेश्चन उठ सकता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक का नाम पूछ सकते हैं। तो ये शीतियों से आप क्या समझते हैं? शीतियों से हमारा अभिप्राय उस अवस्था से जब दो से अधिक देशों के मध्य तनावपूर्ण वातावरण तो हो, लेकिन वास्तव में कोई युद्ध न हो। सॉरी, तो शीत युद्ध का देखो, मैंने आपको आसान शब्दों में बताया था, उसी का मतलब यही है कि दो देशों के मध्य युद्ध होने की स्थिति बनी थी, वातावरण तनावपूर्ण बना था, लेकिन वास्तविक में युद्ध नहीं हुआ था, तो इसी को शीत युद्ध बोलते हैं। 17वां प्रश्न है, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए मांग किस सम्मेलन में की गई? तो अल्जीरिया शिखर सम्मेलन में नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए मांग की गई थी, अल्जीरिया शिखर सम्मेलन में। गुट निरपेक्षता का मूल अभिप्राय क्या है? गुट निरपेक्षता का मूल अभिप्राय क्या है? गुट निरपेक्षता का मूल अभिप्राय शक्ति गुटों के प्रति तटस्थ रहना है।
मुख्य रूप से हम जानते हैं गुटनिरपेक्ष कहते हैं गुटनिरपेक्ष देखो मैं आपको एक राजस्थानी भाषा में मारवाड़ी में समझाता हूँ। गुटनिरपेक्ष मतलब जैसे दो गुट बन गया, जैसे एक गुट बन गया और दो गुट बन गया, ठीक है। ये 1 नंबर का गुट है, ये 2 नंबर का गुट है। अब ये गुट है, ये भी ताकतवर है, ये भी ताकतवर है, दोनों ताकतवर है। अब आप तीसरे मान लो आप ये हो, ठीक है, आप ये हो, ये 1 नंबर गुट है, ये 2 नंबर गुट है, और आप ये हो, ठीक है। अब देखो समझना आपको, अब आप ये है भारत और ये है यूएसए और ये है यूएसएसआर, ठीक है। आप भारतीय हो, ठीक है। अब आपने ना इसमें एंट्री ली, ना आप इसमें गए, ना आप तो यूरोप के साथ, ना तो आप अमेरिका के साथ हुए, यूरोप वाले गुट में ना तो साथ हुए, ना सोवियत संघ वाले में साथ हुए। तो मतलब ये हो गया कि आपा दोनों में किर सागी कौन गया, आपा रिया अकेला आपा क्यों आपा किरी नीचे कट्ठी कौन दब रहे वहाँ। तो आपा कहीं आपा ना तो कोई गुट में रिया, ना कोई बात, ना तो अमेरिका रे गुट में गया, ना रूस रे गुट में गया। तो आपा रे गुट निरपेक्ष मतलब किरी पक्ष में कौन, आपा स्वतंत्र रिया। तो मेन मतलब वो ये है कि आपा किरी गुट में कौन गया, आपा खाली स्वतंत्र रिया, आपा गुट खाली आप ही रियो। ना तो अमेरिका रे गुट में बढ़िया, ना रूस रे या सोवियत संघ रे गुट में बढ़िया। तो मतलब कहने का मतलब ये, आप किसी भी गुट रे पक्ष कौन लियो तो उसको बोलते हैं गुट निरपेक्ष, दोनों ही गुट में कौन गया। तो ये तो होगी गुट निरपेक्ष री बात है। बगदाद समझौता किस नाम से जाना जाता है, तो सेंटो को बगदाद समझौता के नाम से जाना जाता है। ट्रूमैन सिद्धांत क्या था, साम्यवाद को रोकने के लिए अमेरिका राष्ट्रपति ट्रूमैन का सिद्धांत था। देखो अमेरिका में पूंजीवाद है, ये आपको पहले दो चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। पूंजीवाद, अमेरिका में पूंजीवाद प्रचलित है, और जो यूएसएसआर रूस है उसमें साम्यवाद प्रचलित है। मतलब अमेरिका पूंजीवाद को बढ़ावा देता है, और जो रूस है, जो सोवियत संघ, वो साम्यवाद को बढ़ावा देता है। बर्लिन की दीवार कब गिरेगी, ये पता होना चाहिए। बर्लिन है का, बर्लिन है जर्मनी, बर्लिन की दीवार 9 नवंबर 1989 में बर्लिन की दीवार गिराई गई थी। बर्लिन की दीवार का देखो मेन कारण क्या था। जैसे ये एक दीवार है, तो एक तो उत्तरी बर्लिन, एक दक्षिण बर्लिन, दोनों एक ही क्षेत्र के दो टुकड़े किए हुए थे। एक ही बर्लिन के दो टुकड़ों में बंटा हुआ था। जो एक बर्लिन था जो यूएसए के पक्ष में था, और एक रूस के पक्ष में था। रूस बोल दो या सोवियत संघ बोल दो। तो दोनों के बीच में जो एक दीवार खींच के दोनों देशों का बंटवारा किया हुआ था, तो ये दीवार गिरते ही क्या है, इन दोनों के बीच में साम्य स्थापित हो गया। अल्प विकसित देश किन्हें कहा गया है, गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकांश देशों को अल्प विकसित देश कहा गया है। अल्प विकसित मतलब जो अभी विकसित नहीं है, बहुत कम विकसित है। अल्प मतलब आधे या कम विकसित है, उसको अल्प विकसित कहते हैं। अल्प विकसित देश में देखो गुट निरपेक्ष में कौन कौन से थे। भारत था, दक्षिणी अफ्रीका था, और केनिया था। जो मतलब अफ्रीका के जो देश थे ज़्यादातर, वो देश भारत के इस गुट निरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित थे। भारत ने सोवियत संघ के साथ आपसी मित्रता की संधि पर कब हस्ताक्षर किए, तो 1971 में भारत ने सोवियत संघ के साथ आपसी मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, तो 1990 में जर्मनी का एकीकरण। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रेरणा कौन थे, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रेरणा देखो जवाहरलाल नेहरू, कर्नल नासिर, मार्शल टीटो और डॉक्टर सुकर्नो। ये अलग अलग देशों के जो मुख्य थे, जो संस्थापक थे, उनके नाम है। इसमें एक हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनका भी नाम है। शीत युद्ध के काल के 3 पश्चिमी या अमेरिकी संगठनों के नाम बताइए। तो एक तो नाटो है, एक सेंटो है, एक सीटो है। तो ये क्या है, एक संगठनों के नाम है तीनों। ये तीनों अमेरिका से, या इसको बोलते हैं यूएसए के गुट के जो नाम है वो नाम है। टूवर्ड्स ए न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट शीर्षक से एक रिपोर्ट को प्रस्तुत की गई। तो 1972 में यूएसए मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास के संबंधी सम्मेलन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट एक्टार में प्रस्तुत की गई थी। ये संस्था का नाम है, एक्टार जो नाम लिखा हुआ है ना, ये यूएनओ की संस्था का नाम है।
जो व्यापार संबंधी कार्य करती है। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 1961 बेलग्रेड में हुआ था। सामरिक अस्त्र परिशमन वार्ता साल्ट पर किन दो देशों ने हस्ताक्षर किए? तो इसमें जो अमेरिका के जिमी कॉटर और सोवियत संघ के लियोनिड ब्रेजनेव ने 1979 में हस्ताक्षर कर दिए। कूटनीतिक कोई पलायन की नीति नहीं है। ये विचार किसका? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इनके विचार हैं। तो ये तो हो गया हमारे पहले मॉडल पेपर की चर्चा हमने आज कर ली। बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर जिसकी चर्चा की हमने, और आगे भी हम ऐसे चर्चा करते रहेंगे। तो आप इस वीडियो से हमारे इस चैनल से जुड़े रहें, और मैं इस सीरीज़ को बहुत लंबे टाइम तक चलाऊंगा। और आप इस चैनल को शेयर करें और इसको लाइक करें, ऐसे देख के मत छोड़ें, क्योंकि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लें और आगे से आगे इसको शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।